फ़र्क पड़ा आपको करण के शो पर नेपोटिज्म के बारे में बात करने का? आई थिंक अगेन लाइक आई सेड अनुपम सर, जब एक इंडस्ट्री में लोग साथ में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी तरह के वाद विवाद तो होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहते हैं ना बर्तन है तो आवाज़ें तो आएंगी ही। तो उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था आई जस्ट सेड दैट एंड मेरा कुछ अपने लिए कोई वो नहीं है। मुझे इस वक्त पे ऐसा लगता है कि आई एम क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट। मैंने इनफैक्ट अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है। सो इन दिस केस फॉर मी लाइक अगेन, डू यू वांट टू सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट व्हाट इज़ रॉन्ग इज द इंटेंशन। सो आई फील दैट इनफैक्ट जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें अगर देर आर अ सेट ऑफ पीपल जो उनके अपने हैं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको सही लगता है, वो प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन हमको तो अपनी सच्चाई प्रोपोगेट करनी है कि भाई हम तुम्हारे बिना भी किसी की मर्जी से किसी का नसीब किसी का गुलाम नहीं होता है। सो आई वांट टू प्रोपोगेट माय स्टोरी। व्हेन ही रोट अ ब्लॉग कॉल्ड आई एम गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म और समथिंग, उन्होंने करण जौहर ने इतने जिम्मेदार इंसान होने के बाद भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं क्या करूं, जब जितने अच्छे की फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं उतना कोई अच्छा है ही नहीं कि मेरा कसूर है। इतने हज़ारों लोगों ने ऑडिशन लिया मैंने लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है, जो कि ये इंग्लिश बोलने वालों ने जो इंग्लिश एटीट्यूड है ना कि इंस्टिल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या इंडस्ट्री सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक स्टूडियो में, दो स्टूडियो में? ये जितना भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, जितना भी फैशन इंडस्ट्री है, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या ये चार खानदानों से चल रही है? जितना टैलेंट, जितना जो भी आर्टिस्ट हैं हमारा जो इंडिया है चर्न आउट कर रहा है, उनको सबको आपने एक मिनट में गिरा दिया कि है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये तो झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, दौड़, ये सब ऑब्वियसली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, दे विल स्टैंड आउट। उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी इजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो 10 साल बाद ये दो कमाल के एग्जाम्पल बैठे हैं। हाँ, हम लोगों ने मे बी 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा उनको, लेकिन ये कहना गलत है कि देयर इज नो चांस। ये झूठ है। और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी इन फिल्मी फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को ना समझ के वो अपने जितने भी उनको गाइडेंस मिलती है उसकी महत्वता ना समझ के हमेशा कहते हैं हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे पास ऑडियंस होती हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं 10 साल लगते हैं ऑडियंस कमाने में। To be a nobody is the worst thing in this world. तो आप स्टार्ट वहां से करते हैं, आपकी ऑडियंस होती है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आज 10 सालों बाद मुझे एक क्रिटिक मिला है। 10 सालों तक किसी को फर्क नहीं पड़ता था कंगना रनौत क्या कर रही है, जिंदा है कि मर गई। So who you have to earn, even your critic you have to earn. So this whole attitude कि हमारे पास तो इतने critics हैं, हम लोगों के तो इतनी audience है, audience just waiting for us to get launched so that they can decide what else do you want. You're starting from a point which one outsider might not reach an entire lifetime. So you are privileged. Let me put it this way. And yes, it's not your fault. It is not your fault, but at the same time, it's a democracy. We cannot let the society be segregated in this extreme manner, and we have to make sure that everyone's given equal opportunities, and that is why we are here. And ये एटीट्यूड हमारा कसूर है कि हम इन फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं
Well, we don't even like this whole thing of के अगर मैं lucky हूँ तो मैं क्यों? Well, that's your very personal opinion of yourself. If you might feel that you're very fortunate, but looking at the kind of mediocrity you display, I might not think that. So stop feeding it to me that I'm the lucky one, so what? I'm the fortunate one, so what? You're feeding this to me. I don't think you believe that.